अभी रिसेंटली दोस्तों अमेरिका ने यहाँ पर ईरान को लेकर के कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग की है, जिसमें कि अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सैटेलाइट इमेजरी जारी की है, जिसमें कि वह तीन तीन बड़ी शिप्स को वॉरशिप्स को यहाँ पर ईरान की तरफ भेजेगा, जिसमें कि उसके मैरीन ट्रूप्स भी होंगे। जिन शिप्स का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है वो है यूएसएस ट्राइपोलो, यूएसएस सैन डियागो और यूएसएस न्यू ऑर्लियंस। इसमें लगभग 2000 तक जो है उसके सैनिक तैनात होंगे अमेरिका के, जिसे मैरीन ट्रूप्स कहा गया है। ये जो वॉरशिप है दोस्तों, ये इस तरह से बनी हुई है जो ईरान की तरफ रवाना हो चुकी है। इसमें आपके मेरीन्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे और इसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स आपके यहाँ पर हमारे को देखने को मिलते हैं। ये जो दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने अब यहाँ पर ये प्लान किया है कि जो ईरान का खर्ग आइलैंड है उसको यहाँ पर ये ब्लॉक करना चाह रहे हैं। और अमेरिका इस तरह से क्यों करना चाह रहा है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पर क्यों बढ़ाना चाह रहा है, वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया का 20% ऑयल और गैस यहाँ से इंपोर्ट होता है, पूरी दुनिया को यहाँ से सप्लाई होता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले कि अमेरिका के द्वारा जो उसके एलाइज नेशन है उनको यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि भाई अपनी वॉरशिप्स को वहाँ पर डिप्लॉय करो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो उसके हमदर्द थे, जो उसके एलाइज देश थे, उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि भाई हम इस चीज़ को नहीं डिप्लॉय करेंगे। सीधा साफ ट्रंप के मुंह पे यहाँ पर चपेट मारते हुए उन्होंने मना कर दिया, नो मीन्स नो। अब कितनी बड़ी बेइज्जती है देखो, कितने बड़े राष्ट्रपति की, जो तुम्हारे एलाइज थे वही तुम्हारे को यहाँ पर मना कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अमेरिका का दोस्तों ये चीज़ है कि अमेरिका इसको ऑक्यूपाई करना क्यों चाह रहा है, खर्ग जो आइलैंड है ईरान का। उसका कारण ये है कि ईरान यहाँ से लगभग अपना 90% एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को वर्ल्ड में। तो यहाँ पर उसकी एक गर्दन मानी जा रही है ईरान की कि अगर ये माना जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर अगर नेवल ब्लॉकेड कर दे इस जगह, तो यहाँ पर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा कि ईरान यहाँ पर फिर मजबूर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करने के लिए। ऐसा अमेरिका की यहाँ सोच है, ऐसा अमेरिका का यहाँ पर मानना है। फिर आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, जो एक स्ट्रेटजी है जिस तरह से ये अमेरिका सोच रहा है, ये अमेरिका पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रिस्क है अमेरिकन ट्रूप्स के लिए, जो कि अगर डायरेक्ट अटैक्स उनके ऊपर फिर यहाँ पर ईरान करेगा, यदि वो वहाँ पर हमारे को जाते हुए दिखाई दिए तो। आप ये चीज़ देखिए कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने यहाँ पर ईरान का जो है अब जो यूरेनियम प्रोग्राम है, जो ईरान के पास यूरेनियम का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जत्था मौजूद है, उसको भी यहाँ पर अमेरिका टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। वह कैसे कर रहा है कि ईरान के पास लगभग अभी 450 केजी का यहाँ पर यूरेनियम मौजूद है, जो कि यूटिलाइज हो सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। आप ये चीज़ देखिए कि जो ये आपका जितना भी यूरेनियम अभी ईरान के पास मौजूद है, इसको अमेरिका ने और इजराइल ने टारगेट किया था, हिट किया था साल 2025 में, जिसमें कि आपका नतान्ज, इस्फान और फोर्दो जो हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स ईरान के हैं, वहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने इसको हिट किया था। और दोस्तों ये सारी बातें तो अमेरिका की तरफ से हो रही है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से भी यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हमारे को देखने को मिले हैं। यहाँ पर ईरान ने साफ साफ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि जिस तरह से वो हॉर्मुज को लेकर के वार्निंग दे रहा है, ईरान ने कहा है कि बेटा इस तरह जो तुम वार्निंग दे रहे हो, ये जो अभी तो हम सिर्फ तुम्हारी जो है मिलिट्री अटैक्स कर रहे हैं, मिलिट्री पे अटैक्स कर रहे हैं। अब जितना भी ये तुम सारी अगर हम तुमने हमारी एनर्जी इंस्टॉलमेंट्स को या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर टारगेट करने का प्रयास किया, तो अमेरिका, आप लोग ये याद रखना कि ये बहुत बड़ा और ज़्यादा चीज़ों पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर यहाँ पर अटैक नहीं होगा, फिर आप भुगतने के लिए तैयार हो जाना। फिर यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम जुल्फगारी, जो कि स्पोक्स पर्सन है ईरान कंट्रोल सेंट्रल हेडक्वार्टर के, उन्होंने यहाँ पर एकदम से उनकी तरफ से एक रिटेलिएशन आया है और उन्होंने कहा है कि एक वाइडर सेट ऑफ टारगेट्स को हम यहाँ पर निशाना बनाएंगे, जो कि अमेरिका और इसराइल से लिंक है। जो मतलब आप ये चीज़ समझिए कि अभी तक तो ईरान जो है सिर्फ इनकी मिलिट्री को यहाँ पर टारगेट कर रहा था, मिलिट्री बेसिस को, एयर बेसिस को, या बाकी इन चीज़ों को, ऑयल रिफाइनरीज को। अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर तुमने हमारे को अभी यहाँ पर ज़्यादा परेशान करने का प्रयास किया, तो हो सकता है कि और सिविलियंस के ऊपर मिसाइल वगैरह या और तरह से ड्रोन अटैक ईरान यहाँ पर करे। हालांकि ईरान ने ये डायरेक्ट तो कहा नहीं है, पर जो उसका कहने का भाव है, जो उसका कहने का मतलब है, वो साफ साफ यहाँ पर यही झलका रहा है। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि अमेरिका किस तरह से यहाँ पर दोबारा से एक बचपने वाली बात कर रहा है। वो कह रहा है, वहाँ अमेरिका में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि भाई हम डिटेन करेंगे ईरानियन पैरामिलिट्री पर्सनल्स को, और जब हम इन्वेजन करेंगे तो यहाँ पर हम उनके लिए एक लोकेशन भी आइडेंटिफाई करेंगे और उन डिटेनीज को एक जगह पर होल्ड करके रखेंगे। मेरा सवाल अमेरिका आपसे है
कि अभी तक आपने वहाँ ट्रूप्स भेजे नहीं, आपने अभी तक वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड्स रखे नहीं, तो आप किस तरह की बात कर रहे हो? क्या आप युद्ध जीत गए? क्या आपने ईरान के खिलाफ ये कर दिया? ये तो सिर्फ बचपने वाली बात हुई, ये तो ख्वाबी पुलाव हुए। लगभग आप अपने अपने सैनिक तो उतारो, फिर ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है या आप ईरान के ऊपर हावी होते हो, ये तो समय बताएगा ना। पर पहले ही आपने बता दिया जी हम ईरान के लोगों को, ईरान के मिलिट्री पर्सनल्स को कैप्चर करेंगे, उनको डिटेन करेंगे। अभी युद्ध तो हुआ नहीं ना, अभी देखो परिणाम क्या आता है। और अगले कम से कम 24 से 48 घंटे में ये ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर और भीषण होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ना केवल ये बल्कि यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी इन दोनों कंट्रीज के द्वारा और तेज होने वाली है। तो इससे ये नुकसान हो रहा है कि किस तरह से गैस और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का यहाँ पर पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ेंगे, किल्लत भी होगी। तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ यहाँ पर हमारे को इशारा करते हुए दिखाई दे रही है। आप दोस्तों ये चीज़ देखिए कि अमेरिका ने यहाँ पर अपनी आर्मी यूनिट्स को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि 82nd एयरबोर्न डिवीज़न है, मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है और ग्लोबल रिस्पांस फोर्स अमेरिका ने यहाँ पर अपना ये सारे जो फोर्सेस है यहाँ पर डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि अमेरिका ऑलरेडी इतने लॉसेस में हो चुका है कि जिससे कि अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको मैं उसका एक कारण ये बताता हूं कि ईरान ने इतने ज़्यादा अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में एसेट्स है वो इतने ज़्यादा तबाह कर दिए, लगभग $800 मिलियन का अमेरिका को यहाँ पर नुकसान है। अमेरिका और इजराइल हीरो बनने निकले थे, चैंपियन बनने निकले थे। इन्होंने क्या किया कि जॉइंट एयर स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर, और ईरान ने फिर जब रिटेलिएशन किया तो ये इजराइल और अमेरिका की कल्पना से परे था और उनको ऐसा जगह चोट पहुंचाई जो पूरी दुनिया इस चोट को भुगत रही है ऑयल और गैस को लेकर के। ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था, इन्होंने सोचा ईरान को तो ऐसे ही कर देंगे, वैसे ही कर देंगे। बहुत कम आंका इन्होंने ईरान को, पर ईरान ने इनकी सारी स्ट्रेटजीज और सारी जितनी भी पिछले जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने गंद मचाया अमेरिका ने, वो सारा ईरान बहुत डीपली स्टडी कर चुका था। और उसके हिसाब से यहाँ पर अमेरिका को इतनी बुरी तरह से डिफीट का सामना करना पड़ा। आप दोस्तों ये चीज़ देखिए कि अमेरिका का यहाँ पर एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन देता था मुस्लिम कंट्रीज़ को, और वो यहाँ पर इतनी बुरी तरह से ईरान ने हिट किया उसको कि वो बिल्कुल ही बेकार बना दिया है। इसका मतलब पूरी दुनिया में साफ जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका अपने हथियार जो पूरी दुनिया में बेचता था, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करता था, अब उसके जो है यहाँ पर शेयर्स में डिक्लाइन आएगा मार्केट में, क्योंकि ये जो हथियार है, जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी बदौलत मुस्लिम कंट्रीज बैठी हुई थी कि अमेरिका हमारी प्रोटेक्शन करेगा, वो तो सिर्फ बिल्कुल निम्न स्तर का बना दिया ईरान ने। बिल्कुल ऐसा घटिया शो कर दिया कि ये क्या बेकार सिस्टम है तुम्हारा, प्रोटेक्शन ही नहीं कर पा रहा। और अमेरिका का ऐसा माना जाता था कि अमेरिका के तो बहुत सुपीरियर वेपन है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये देखें अमेरिका को, एक अमेरिका की इमेज यहाँ पर इतनी धूमिल होती जा रही है पूरे विश्व में। एक ईरान जैसा छोटा देश कितना कैलिबर रख रहा है जो अमेरिका जैसे देश को भी आज इतना यहाँ पर चोटिल कर पाया, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आगे चल के किस तरह से चीज़ें शेप लेती है, किस तरह से हमारे को और चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हुई दिखाई देती है। इसी तरह आप लोग मेरी फिर अगली वीडियो में भी बने रहिए। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।